माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई एम रामू प्रसाद। डियर स्टूडेंट्स, इस समय हम क्लास 12 फिजिक्स का पहला चैप्टर सीख रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है सतत आवेश वितरण। इंग्लिश में इसको कहते हैं कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो वास्तव में इस टॉपिक को हमें आज समझना है। तो सतत आवेश वितरण का क्या मतलब होता है, पहले हम समझते हैं। आवेश को हमने जाना कि आवेश किसी पदार्थ का गुण होता है, और जो आवेश होते हैं ये किसी पदार्थ में जो है समान रूप से वितरित होते हैं। किसी पदार्थ में किसी क्षण में आवेश के समान रूप से आवेश का जो फैलाव होता है उसी को सतत आवेश वितरण कहते हैं। जैसे मान लेते हैं किसी धातु की अगर हम कह लें एक क्षण है, तो इस क्षण में जो आवेश उपस्थित होते हैं वो ऐसे एक समान रूप से वितरित होंगे। तो आवेश का किसी भी पदार्थ में समान रूप से जो सतत रूप से जो फैलाव होता है लगातार, वही सतत आवेश वितरण कहलाता है। तो हम कह सकते हैं कि किसी क्षण में आवेश के समान रूप से फैलाव को सतत आवेश वितरण कहते हैं। तो थोड़ा सा इसका छोटा सा डेफिनेशन लिख देते हैं। हम कहेंगे किसी क्षण या अन्य वस्तु में आवेश के समान रूप से फैलाव को सतत आवेश वितरण कहते हैं। आवेश वितरण कहते हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि किसी भी धातु का कोई भी मतलब पदार्थ हो, तो उसमें जो आवेश होते हैं, आवेश दो प्रकार के होते हैं, धन आवेश और ऋण आवेश। तो ये आवेश जो है एक क्रम में मतलब समान रूप से जो है व्यवस्थित होते हैं, और इसी व्यवस्था को जो है सतत आवेश वितरण या कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। ठीक है। अब सतत आवेश वितरण जो होते हैं ये वास्तव में तीन प्रकार के होते हैं। कहते हैं रेखीय आवेश वितरण, क्षेत्रीय आवेश वितरण और आयतन आवेश वितरण। तो तीनों को हम एक एक करके समझ लेते हैं। तो हम कहेंगे सबसे पहला जो होता है सतत आवेश वितरण जो है तीन प्रकार के होते हैं। पहला जो आपका होता है वो होता है रेखीय आवेश वितरण। रेखीय आवेश वितरण क्या होता है? अगर हम इसकी बात करेंगे रेखीय आवेश वितरण की, तो इसका मतलब ये है कि जैसे कोई भी पदार्थ है तो उसमें आवेश जो है वितरित होते हैं। तो अगर पदार्थ मान लेते हैं किसी पदार्थ की कोई छड़ है, कोई छड़ ऐसा है जिसकी लंबाई की तुलना में अन्य भुजाएं बहुत कम है। जैसे मान लेते हैं कोई इस प्रकार की ऐसे लंबी सी छड़ है। अब इस छड़ में आवेश जो है प्लस 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 ऐसे जो आवेश होंगे, प्लस और माइनस दोनों आवेश होते हैं, तो हमने एक ही को दिखा दिया है। तो आवेश जो होते हैं ये समान रूप से ऐसे वितरित होते हैं। तो इसमें जो है हम आवेश का वितरण केवल लंबाई में देख रहे हैं, यानी कि रेखा में देख रहे हैं। ठीक है, इसलिए इसको कहते हैं रेखीय आवेश वितरण, क्योंकि इसमें लंबाई की तुलना में अगर कोई ऐसी छड़ है जो जिसकी लंबाई बहुत ज़्यादा हो, उसमें चौड़ाई और मोटाई बहुत कम हो, थ्री डायमेंशनल कोई भी आवेश होगा तो थ्री डायमेंशनल ही होता है, बट उसमें अगर मान लेते हैं उसकी लेंथ बहुत ज़्यादा हो और साथ में विड्थ उसकी जो है वो हाइट कम हो, तो उसमें आवेश की वितरण को अगर हम कहेंगे तो उसको कहेंगे रेखीय आवेश वितरण। तो इसका अगर आप डेफिनेशन लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि किसी छड़ में जिसमें लंबाई की तुलना में अन्य भुजाएं चौड़ाई और मोटाई जो है बहुत कम हो, तो उसमें आवेश के वितरण को रेखीय आवेश वितरण कहते हैं। ये आप डेफिनेशन लिख लेना। और उसके बाद आप कहते हैं जो आपका रेखीय आवेश वितरण होता है इसी के अंतर्गत
हम रेखीय आवेश घनत्व को पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? रेखीय आवेश घनत्व। तो रेखीय आवेश घनत्व वास्तव में क्या होता है? रेखीय आवेश घनत्व का मतलब क्या होता है? मतलब जो आवेश है कितना डेंस है, किसी मतलब क्षण में जो आवेश है वो कितने पास पास है, ठीक है, उसका घनापन कितना अधिक है। तो रेखीय आवेश घनत्व जो आपका होता है, ये वास्तव में कहते हैं कि किसी क्षण में, कोई मान लेते हैं ऐसा क्षण है जिसकी लंबाई की तुलना में अन्य भुजाएं बहुत कम हो, तो किसी क्षण में हम कहेंगे वितरित कुल आवेश तथा क्षण के लंबाई के अनुपात को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। जैसे मान लेते हैं ये जो क्षण है इसकी लंबाई कुछ ना कुछ होगी, तो लंबाई मान लेते हैं यल है। तो अगर हम कहें तो हम कह सकते हैं, इसकी डेफिनेशन हम जो है लिख लेते हैं, यहीं पर लिख देते हैं। कहेंगे किसी, अगर कहें क्षण में जिसकी लंबाई की तुलना में अन्य भुजाएं बहुत कम हो, लंबाई की तुलना में अन्य भुजाएं बहुत कम हो, उसमें वितरित मतलब फैली हुई वितरित कुल आवेश, ऊपर लिख देते हैं, ठीक है, यहाँ से कंटिन्यू ऊपर लिख देते हैं। कहेंगे उसमें वितरित कुल आवेश तथा लंबाई के अनुपात को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। रेखीय आवेश घनत्व को लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। आप चाहो तो लिख सकते हो, रेखीय आवेश घनत्व को हम लैम्डा से प्रदर्शित कर लेते हैं। तो हमने कहा क्या, हम कहते हैं कि रेखीय आवेश घनत्व बराबर क्या होता है? रेखीय आवेश घनत्व जो होता है ये किसी क्षण के में वितरित कुल आवेश तथा लंबाई का जो है अनुपात होता है। तो मान लेते हैं इस क्षण में जो वितरित कुल आवेश है वो Q है, इसमें कुल Q आवेश इस क्षण में जो है फैले हुए हैं। ये क्या है? किसी पदार्थ का क्षण है, कोई क्षण है, और इसकी कुल लंबाई यल है। तो रेखीय आवेश घनत्व को हम लैम्डा से प्रदर्शित कर देंगे। तो लैम्डा बराबर हम कहेंगे वितरित कुल आवेश अपान में क्षण की जो होगी लंबाई। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं लैम्डा बराबर वितरित कुल आवेश कितना है, इसमें Q है, Q थोड़ा सा इसको बड़ा लिख देते हैं, Q अपान में यल। तो ये आपका जो है रेखीय आवेश घनत्व का फार्मूला बन जाता है, ठीक है। लैम्डा बराबर Q अपान में यल। लैम्डा क्या है? रेखीय आवेश घनत्व है। रेखीय आवेश वितरण के अंतर्गत हम रेखीय आवेश घनत्व को फाइंड करते हैं। रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा बराबर होता है Q अपान में यल। यहाँ पर आपका जो है Q कुल आवेश होता है, वितरित कुल आवेश, यल क्या है? क्षण की लंबाई होती है। अब नीचे हम मिटा देते हैं, यहाँ से डेफिनेशन आप लिखने के बाद यहाँ पर आप जो है लिख सकते हैं। अब हम इसमें और अगर कहेंगे, हम कहें कि लैम्डा हमारा क्या है? लैम्डा हमारा जो है ये है रेखीय आवेश घनत्व है। अब इसकी अगर मात्रक की बात कर लें तो मात्रक इसका क्या बन जाएगा? अगर हम इसकी मात्रक की बात करेंगे तो आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है। इस फार्मूले से मात्रक निकाल लेंगे, कूलाम
बटे में लंबाई, लंबाई का मतलब मीटर, तो कूलाम पर मीटर। ये आपका रेखीय आवेश घनत्व का जो है मात्रक बन जाता है कूलाम पर मीटर। इतनी बात हो गई, तो हमने रेखीय आवेश वितरण समझ लिया। अब हम समझेंगे क्षेत्रीय आवेश वितरण। तो इसको मिटा देते हैं। अगला हम सतत आवेश वितरण में इसी के अंतर्गत दूसरा हम पढ़ेंगे क्षेत्रीय आवेश वितरण। कहेंगे क्षेत्रीय आवेश वितरण। तो क्षेत्रीय आवेश वितरण का क्या मतलब होगा? अगर आवेश का फैलाव किसी क्षेत्रफल में हो तो उस समय जो आवेश के फैलाव को हम कहेंगे क्षेत्रीय आवेश वितरण। क्षेत्रफल मतलब कोई लैमिना ले लेते हैं, कोई पटल, मतलब कोई फ्लैट जैसे पटरा टाइप का कोई जो है पदार्थ हो मान लेते हैं, जिसमें जो है लंबाई भी हो, ये लंबाई होगी और ये हो गई लंबाई और ये हो गई चौड़ाई। तो इस प्रकार का कोई पदार्थ है जिसमें लंबाई और चौड़ाई जो है मतलब है इसका, और साथ में जो इसका जो मोटाई है तो उसको हम नगण्य मान लेते हैं। किसी पदार्थ में 3 सीमाएं होती हैं, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, ठीक है। तो इसकी ऊंचाई या मोटाई को तो हम नगण्य मान लेते हैं, लेकिन लंबाई और चौड़ाई है इसमें, यानी कि इसमें क्षेत्रफल है। लंबाई गुणे चौड़ाई क्या होता है? क्षेत्रफल होता है। तो मान लेते हैं इस लेमिना की कोई आपका पटल है, तो इसका जो क्षेत्रफल है वो ये है। अब इसमें जो आवेश का फैलाव होगा तो इसमें क्या होगा? लंबाई में भी होगा और साथ में चौड़ाई में भी होगा। तो इसमें आवेश के फैलाव को या आवेश के वितरण को क्षेत्रीय आवेश वितरण कहेंगे। तो हम कह सकते हैं कि किसी पटल या लैमिना में आवेश के वितरण को क्षेत्रीय आवेश वितरण कहते हैं। अब क्षेत्रीय आवेश वितरण में हम क्षेत्रीय आवेश घनत्व को फाइंड करेंगे, जैसे हमने रेखीय आवेश वितरण में रेखीय आवेश घनत्व को फाइंड किया था। तो उसको कर लेते हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं? क्षेत्रीय आवेश वितरण में हम क्षेत्रीय आवेश घनत्व को फाइंड करते हैं। तो क्षेत्रीय आवेश घनत्व क्या होता है? हमने अभी जो फिगर बनाया था, ये क्षेत्रफल है, ये कोई लैमिना है, कोई पटल, इसके क्षेत्रफल में आवेश जो है ये क्या है? आवेश है, धन आवेश कह सकते हैं। ये जो आवेश है वो समान रूप से वितरित है। तो वास्तव में क्षेत्रीय आवेश घनत्व क्या होगा? क्षेत्रीय आवेश घनत्व जो होता है किसी पटल या लैमिना में वितरित कुल आवेश और क्षेत्रफल के अनुपात को क्षेत्रीय आवेश घनत्व कह देते हैं। तो हम कह सकते हैं, अगर हम कहें इसका डेफिनेशन लिखना चाहें तो लिख सकते हैं किसी पटल, इसको इंग्लिश में बोलते हैं लैमिना, में आवेश में वितरित कुल आवेश, वितरित कुल आवेश तथा क्षेत्रफल के अनुपात को क्षेत्रीय आवेश घनत्व कहते हैं। क्षेत्रीय आवेश घनत्व कहते हैं। क्षेत्रीय आवेश घनत्व को हम सिग्मा से प्रदर्शित कर देते हैं। तो अगर हम क्षेत्रीय आवेश घनत्व को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? सिग्मा से। आप लिख सकते हो इसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। तो सिग्मा बराबर हम लिखेंगे, ऊपर कहेंगे तो ऊपर हमारा हो जाएगा
ऊपर हम कहेंगे अगर, तो हमारा हो जाएगा वितरित कुल आवेश तथा क्षेत्रफल का अनुपात होता है, तो हो जाएगा वितरित कुल आवेश अपान में क्षेत्रफल। तो इस मान लेते हैं इस लैम्डा पटल में वितरित कुल आवेश कितना है, क्यू है, तो सिग्मा बराबर हमें क्या मिल जाएगा, वितरित कुल आवेश क्यू हो गया अपान में क्षेत्रफल कितना है इसका, क्षेत्रफल इसका ये है, ये बन जाएगा हमारा फार्मूला क्षेत्रीय आवेश घनत्व का, सिग्मा बराबर क्यू अपान में ये। यहाँ पर सिग्मा क्या है, सिग्मा आपका है क्षेत्रीय आवेश घनत्व। अब इसका अगर मात्रक हम निकालना चाहें तो मात्रक निकाल लेते हैं। यहाँ पर इसका मात्रक क्या बनेगा, अगर इसके मात्रक की हम बात करेंगे तो आवेश का मात्रक ऊपर क्या हो गया, इस फार्मूले से मात्रक निकाल लेते हैं, तो हो जाएगा आवेश का मात्रक है कूलाम और बटे में यानी कि अपान लगा देते हैं, क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है मीटर स्क्वायर, तो कूलाम पर मीटर स्क्वायर ये होता है आपका जो है क्षेत्रीय आवेश घनत्व का मात्रक। अब आगे हम कहें हमारा तीसरा है आयतन आवेश घनत्व, तो इसको आप नोट कर सकते हैं। इसमें हमारा तीसरा आता है आयतन आवेश वितरण, आयतन आवेश वितरण। अब समझो बात को, हमने सबसे पहले क्षेत्रीय आवेश वितरण पढ़ा। क्षेत्रीय आवेश वितरण क्या होता है, क्षेत्रीय आवेश वितरण किसी लंबाई में आवेश की वितरण को जो है क्षेत्रीय आवेश वितरण कहते हैं। क्षेत्रीय आवेश वितरण में हम क्षेत्रीय आवेश घनत्व को फाइंड करते हैं। क्षेत्रीय आवेश घनत्व क्या होता है, वितरित कुल आवेश अपान में हम लंबाई कर लेते थे, ये फार्मूला बनता था। उसके बाद हमने आपका जो है जो हमने पढ़ा रेखीय आवेश वितरण था, रेखीय आवेश वितरण पढ़ा। उसके बाद हमने क्षेत्रीय आवेश वितरण में क्या पढ़ा, क्षेत्रीय आवेश वितरण में हमने पढ़ा वितरित कुल आवेश अपान में क्षेत्रफल, यानी कि आवेश का वितरण किसी लैमिना या किसी पटल में हो जिसमें जो 2 डायमेंशनल माना जा सकता है, जिसमें लंबाई और चौड़ाई दोनों भुजाएं ली जाए, उसमें आवेश के वितरण को क्षेत्रीय आवेश वितरण कहते हैं। और जो आपका रेखीय आवेश वितरण था किसी क्षण में जिसमें लंबाई की तुलना में अनुभाग हमने नकल मार लिया था, तो उसमें आवेश के वितरण को हमने क्या कहा था, रेखीय आवेश वितरण। अब आयतन आवेश वितरण किसमें होगा, 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट में। जैसे मान लेते हैं कि लूडो का पासा आप देखे हो, माचिस की डिबिया, ये 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट हैं, इसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों हैं। अब तीनों डायमेंशन में अगर आवेश का वितरण हो रहा है किसी पदार्थ के, तो वहां पर आवेश के वितरण को आयतन आवेश वितरण कहते हैं। तो हम कह सकते हैं किसी घन अथवा घनाभाकार वस्तु में आवेश के वितरण को आयतन आवेश वितरण कहते हैं। आप परिभाषा लिख सकते हो, किसी घन अथवा घनाभाकार वस्तु में आवेश के वितरण को आयतन आवेश वितरण कहते हैं। अब जिस प्रकार हम रेखीय आवेश वितरण में रेखीय आवेश घनत्व को फाइंड करते थे और क्षेत्रीय आवेश वितरण में हमने क्षेत्रीय आवेश घनत्व को फाइंड किया, उसी प्रकार आयतन आवेश वितरण में हम आयतन आवेश घनत्व को फाइंड करेंगे। तो हम इसमें क्या फाइंड करेंगे, इसमें हम फाइंड करेंगे आयतन आवेश घनत्व। अब देखो आयतन आवेश घनत्व क्या होता है, कोई घन अथवा घनाभाकार वस्तु हो, कुछ इस प्रकार कोई वस्तु हो, ये घनाभाकार वस्तु है, तो इसमें लंबाई भी होगी चौड़ाई भी होगी और लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई भी होगी। तो लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई क्या होता है, वॉल्यूम होता है, आयतन। तो इसका मान लेते हैं कुल मिला के आयतन भी है। अब इसमें भी आवेश जो है वितरित होंगे सभी भुजाओं में, तो इसमें आवेश कुल आवेश का जो फैलाव है उसको हमने मान लिया क्यों है। तो इसमें हम कहेंगे आयतन आवेश घनत्व को क्या कैसे बोलेंगे, ध्यान समझना, कहेंगे किसी घन अथवा घनाभाकार वस्तु में वितरित कुल आवेश तथा आयतन के अनुपात को आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। तो आप डेफिनेशन चाहो तो लिख सकते हो, तो इसको भी हम जो है लिख देते हैं। हम कहेंगे किसी
घन अथवा घनाभाकार वस्तु में आवेश, किसी घन अथवा घनाभाकार वस्तु में वितरित कुल आवेश, ऐसे लिखेंगे, कहेंगे वितरित कुल आवेश तथा आयतन के अनुपात को आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। अब अगर हम कहें आयतन आवेश घनत्व, तो आयतन आवेश घनत्व को जो है हम रो से प्रदर्शित कर देते हैं। तो हम कहेंगे आयतन आवेश घनत्व की बात करेंगे तो हम मान लेते हैं आयतन आवेश घनत्व कितना है, रो। तो आयतन आवेश घनत्व बराबर क्या होगा, वितरित कुल आवेश। तो वितरित कुल आवेश कितना है, Q है, अपान में आयतन, अनुपात मतलब बटा होता है, ठीक है। तो बटे में क्या हो जाएगा, B, यानी Q अपान में B। तो रो बराबर हमें क्या मिल जाएगा, Q अपान में B। अब यहाँ पर रो आपका क्या है, तो रो आपका है आयतन आवेश घनत्व। अब इसका अगर हम मात्रक कहें तो मात्रक हम निकाल लेते हैं फार्मूले से। तो अगर हम कहें आयतन आवेश घनत्व का मात्रक क्या होगा, तो आवेश का मात्रक फार्मूले से निकालेंगे। आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम, और बटे में यानी कि अपान लगाएंगे। आयतन का मात्रक क्या होता है, मीटर क्यूब है, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका मात्रक कूलाम पर मीटर क्यूब। तो इस प्रकार हमने आयतन आवेश घनत्व को भी सीख लिया। तो आपका जो थ्योरेटिकल पोर्शन है वो कंप्लीट हुआ। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा, विद्युत द्विध्रुव के अक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की गणना करना। तो अब आगे के आपकी जो डेरिवेशन स्टार्ट होंगे वो वास्तव में बोर्ड एग्जाम में 5-5 नंबर के क्वेश्चन बनते रहते हैं। तो ये वास्तव में थ्योरेटिकल पोर्शन होता है, ये बेसिक बातें थी, और इसमें भी आपके 2-2 नंबर, 3-3 नंबर के, 1-1 नंबर के क्वेश्चन बनते रहते हैं। तो इनको आप अच्छे से रिवीजन करो, और आगे का टॉपिक कंटिन्यू नेक्स्ट अगले वीडियो में जो है हम लोग करेंगे। और अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें तथा और जो है बेल आइकन को दबाएं, और वीडियो को जो है लाइक भी करें और अपने दोस्तों में शेयर करें, क्योंकि आपको इस चैनल पर फिजिक्स के सारे लेक्चर 1 बाय 1 मिलते रहेंगे। आप लोग जो है अच्छे से इसको तैयार करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।